हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के सिलेबस को विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसका कोर्स कोड है EDU 306। तो जिन भाई बंधुओं के सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का कोर्स कोड EDU 306 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम में आप सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको उस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस की जानकारी न हो, क्योंकि सिलेबस ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस को बनाने के लिए कितने समय दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसके लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना होगा, कौन कौन से टॉपिक की पढ़ाई करनी होगी, आपके एग्जाम में जो भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए जाएंगे वह कहां से दिए जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सिलेबस क्या है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का सिलेबस, प्राचीन इतिहास के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का टाइटल क्या होने वाला है, मतलब कि आपका जो शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 है वह किस नाम से आएगा। तो पेपर 2 का नाम क्या होगा? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसी नाम से आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 आने वाला है। इस टाइटल के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़ना है और उन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो पेपर 2 होने वाला है वह 100 अंक का होने वाला है। इसका मतलब कि जिस प्रकार से आपके सेमेस्टर 6 के जो शिक्षा शास्त्र का पहला पेपर है वह 100 नंबर का होगा, ठीक उसी प्रकार से पेपर 2 भी कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का ही होगा। और ये 100 नंबर पाने के लिए आपको 2 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। उनमें से पहला स्टेप का नाम है MCQ। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अर्थ होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पे आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। मतलब कि 1.5 नंबर के हिसाब से आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और इस प्रकार से आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल आपका होता है 75 नंबर। मतलब कि ये 75 नंबर का परीक्षा आपको जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि 100 नंबर के पेपर आज 100 मिला के 75 नंबर हो रहा है, तब बाकी 25 नंबर वह कहाँ से मिलेगा? तब बाकी 25 नंबर पाने के लिए आपको स्टेप 2 में चलना पड़ेगा, जिसका नाम है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपके यूनिवर्सिटी से, कॉलेज के माध्यम से कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसका उत्तर सही लिखावट में अच्छा सा फाइल बना के लिख के ले जाके जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 25 नंबर मिल जाएगा। तो 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का टॉपिक, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 100 नंबर का हो जाएगा। तो ये था आपके मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर आपके एग्जाम में जो MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे 50 गो, वह कहाँ से दिए जाएंगे, आपको किन किन टॉपिक की पढ़ाई करनी होगी, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना होगा, आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में जो भी टॉपिक दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से दिए जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपको पेपर 2 में कितने यूनिट्स पढ़ना है, उन यूनिट्स का नाम क्या है, और उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जिनसे आपके सेमेस्टर 6 के पेपर 2 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वह बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके सेमेस्टर 6 के पेपर 2 का टाइटल क्या है। तो टाइटल का नाम क्या है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसी नाम से आपका पेपर 2 आने वाला है, जिसका अर्थ होता है
शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन इसी नाम से आपका टाइटल होगा, यही आपके पेपर 2 का नाम होगा। और इस टाइटल के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़ना है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। तो अब हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आपके किस यूनिट के क्या नाम है और उस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम है शैक्षिक संगठन। पहला यूनिट का क्या नाम है? शैक्षिक संगठन। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले पढ़ना होगा कि शैक्षिक संगठन का अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, शैक्षिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं, शैक्षिक संगठन के कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इसमें मुख्य रूप से 3-4 चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले अर्थ जानना है कि शैक्षिक संगठन का अर्थ क्या होता है, उसके बाद उसके प्रकार को जानना है कि शैक्षिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जानना है शैक्षिक संगठन के कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का नाम है शैक्षिक प्रशासन। क्या नाम है? शैक्षिक प्रशासन। इसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वह कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या प्रबंधन है, प्रशासन और प्रबंधन क्या होता है, प्रशासन और प्रबंधन के क्या अर्थ होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत किसने दिया है, कौन सा सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? यूनिट 2 के अंतर्गत मिलेगा। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 का नाम क्या होगा? शैक्षिक प्रशासन के कार्य। शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या है, और इसके अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है POSDOCORB। POSDCORB ये शॉर्टकट नाम दिया गया है और इसी का विस्तार रूप आपको इस यूनिट में पढ़ना है। इसी का विस्तार रूप आपको विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब चैप्टर शुरू करेंगे तो इन सब का फुल फॉर्म बताएंगे, उसका क्या अर्थ होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके क्या प्रकृति होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस ये दिमाग में रखिए कि आपको यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? शैक्षिक प्रशासन के कार्य, और इसका पॉइंट का नाम क्या है? POSDCORB। इसी के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 3 के अंतर्गत। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 का नाम है क्या? नेतृत्व। यूनिट 4 का नाम क्या है? नेतृत्व। नेतृत्व माने लीडरशिप। तो लीडरशिप का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, महत्व क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, किसके? नेतृत्व के, माने लीडरशिप के। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है? नेतृत्व की शैलियाँ क्या क्या होती हैं, नेतृत्व की शैलियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर होता है, दोनों के क्या क्या कार्य हैं, दोनों के क्या क्या महत्व हैं। तो इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 का नाम है शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण नाम है किसका? यूनिट 5 का। और इसमें भी आपको क्या पढ़ना है? शैक्षिक पर्यवेक्षण के अर्थ पढ़ना है, उसकी प्रकृति पढ़ना है और उसके विशेषताओं को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या प्रकृति है। तो इन सबसे जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये था आपके सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के 5 यूनिट। इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 5 यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक बन सकते हैं, उन सबको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ यूनिट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके सेमेस्टर 6 का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से सेमेस्टर 6 की तैयारी करने में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।